यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है। संभावित 2022 के दूसरे महीने के अंत में चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है और एक खास सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है प्रबुद्ध सम्मेलन। चलिए पहले आपको प्रबुद्ध शब्द का मतलब समझाते हैं। दरअसल प्रबुद्ध शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो समाज के लोगों को सही दिशा दिखाते हों, या फिर कह सकते हैं कि हर विषय के बारे में अच्छी जानकारी रखते हों। लेकिन यह प्रबुद्ध शब्द को एक खास वर्ग के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको आधार बनाकर ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत बसपा ने की थी, लेकिन अब भाजपा भी बसपा के नक्शे कदम पर चल पड़ी है और जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। इसके साथ साथ जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं थी वो भी हम लोगों ने जमीन तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मैं जो कहना चाहता हूं, जो कि माननीय हमारे मुख्य वक्ता महोदय हम आप इसे रखेंगे, लेकिन मैं विशेष तौर पर यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने का एक कारण ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समुदाय महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। बसपा ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज कर सभी दलों को बेचैन कर दिया है। यही वजह है कि 2022 के चुनाव में बसपा के बाद सपा से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक ब्राह्मण समुदाय को साधने में जुट गई हैं। देखिए, संवाद तो निरंतर आवश्यक है। ये हम सबका विश्वास जीते हैं, विकास सबका किए हैं और साथ सबको लेके चल रहे हैं, इसी के लिए संवाद है। तो विश्वास है तो संवाद की आवश्यकता। किसी भी सतत सफल समाज के लिए संवाद आवश्यक है। और लोकतंत्र में, और यहाँ मैं कहूँ कि बनारस के आसपास के प्रबुद्ध जन यहाँ जो एकत्रित हैं, उन्हीं के द्वारा बताया गया कि हमेशा समाज में सत्संग और चर्चा अच्छा परिणाम देता है, इसलिए संवाद है। आजादी के बाद से यूपी में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। वहीं अगर इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखें तो करीब 23 साल तक प्रदेश की सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथ में रही है। लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। हालांकि बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी से लेकर कलराज मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेता चेहरा हुआ करते थे, पर सूबे की सत्ता में कांग्रेस की तरह उनकी हनक नहीं रही। जबकि पिछले दिनों से सपा से लेकर बसपा और बीजेपी कई बार सरकारें बनी, लेकिन सूबे को ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसके बावजूद 2017 के चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी का जमकर समर्थन किया, लेकिन इस समुदाय का मानना है कि बीजेपी सरकार में उन्हें वैसी तवज्जो नहीं मिली जैसी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। ये प्रबुद्ध सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की जानकारी है सबको कि प्रतिदिन कार्य करने वाली संगठन है, और ऐसे कार्यक्रम के क्रम में ऐसे प्रबुद्ध जनों का आज एकत्रीकरण है। उससे भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, पार्टी के लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और प्रदेश के द्वारा जो उनके द्वारा सुझाए गए कार्य थे उस पे हम कितना सफल हुए, और उनके और कोई सुझाव है तो उसको भी अंगीकृत करेंगे। इसलिए आज एक संवाद का कार्यक्रम है। अब बात आती है, भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन तो आयोजित कर रही है, लेकिन बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होगा? आपको बता दें कि जहां तक बात ब्राह्मण वोटरों की है तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 82% ब्राह्मणों के वोट मिले थे, जबकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 80% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। अगर भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों ने वोट को भाजपा के साथ जोड़ने में कामयाब होती है तो यूपी की सत्ता तक पहुंचना भाजपा के लिए आसान हो जाएगा। मगर अब बीजेपी अपने मजबूत ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी को कैसे रोकेगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।